हमारे चैनल राजेश ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। दोस्तों, नियति को भला कौन जान सकता है। क्या पता जो हमें बुरा लग रहा है, गलत होता प्रतीत हो रहा है, उसमें इस सभी का भला छिपा हो। परमात्मा की लीला कौन जान सकता है, उसकी करनी पर भला शक कौन कर सकता है। दोस्तों, हम कर्म कर सकते हैं, प्रतिफल हमारे हाथ में नहीं। दोस्तों, इस नियति को समझने के लिए देवदूत की एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे आप अंत तक सुनते हैं तो आप नियति को समझ सकेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू कर। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा, जिसमें एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से दूध पीने के प्रयास में लगी है। एक चीख रही है, पुकार रही, एक रोते रोते सो गई है, उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई और कोई देखने वाला नहीं। पति पहले ही मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा। उस देवदूत को यह ख्याल आ गया और वह असमंजस में पड़ गया, करे तो क्या करे। इसी सोच विचार में वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान यमराज जी से कहा, मैं न ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन शायद आपको स्थिति का पता ही नहीं। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत माँ से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। यह सब देख मेरा हृदय ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ और दिन जीवन दे दिया जाए, कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाए और कोई देखने वाला भी नहीं। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया। उससे भी ज़्यादा जिसकी इच्छा से मृत्यु होती है, जिसकी इच्छा से जीवन होता है। तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सज़ा मिलेगी। सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस न आ सकेगा। देवदूत को अपना किया गलत नहीं लगा, वह राजी हो गया दंड भोगने को। लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। एक मोची बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह किनारे एक नंगे आदमी को ठंड के कारण कांपते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उसको दया आ गई। वह बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, न घर था, न छप्पर था, कहाँ रुके। मोची ने यह सब देखकर कहा, अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन हाँ, अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित ही होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आया था, वह पैसे तो खर्च हो गए। वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। मोची देवदूत को लेकर घर लौटा। न तो मोची को पता था कि देवदूत घर आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। मोची ने उससे कहा, हंसते क्यों, क्या बात है। उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं कि मोची देवदूत को घर लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देखी कितनी दूर सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं। घर में देवदूत आ गया, जिससे आते ही हजारों खुशियों आ जाएंगी। तो देवदूत हंसा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि उसे लगा कि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घट रहा है। जल्दी, क्योंकि वह देवदूत था। 7 दिन में ही उसने मोची का सब काम सीख लिया। उसने जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ ही महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई। उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं था, और होता भी कैसे, क्योंकि वह जूते स्वयं देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहाँ बनने लगे। धन
अपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा, यह चमड़ा बहुत कीमती, आसानी से नहीं मिलता। कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने चप्पल नहीं, क्योंकि जब आदमी मर जाता है तब उस समय चप्पल पहना कर उसे मरघट पर ले जाते हैं। मोची ने भी देवदूत को कहा, चप्पल मत बना देना, जूते बनाना स्पष्ट आज्ञा, और चमड़ा इतना ही, और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने चप्पल ही बना दिए। जब मोची ने देखा कि चप्पल बनाए तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया और लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया। तू तो हमें फांसी पे लगवा देगा, तुझे बार बार कहा था कि चप्पल नहीं बनाना है, फिर भी चप्पल बना दिए। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी सम्राट का आदमी भागा भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, भविष्य अज्ञान है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए। तब वह मोची उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दी, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई अर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा। आज दोबारा मोची ने फिर से पूछा, हंसी का कारण। उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब बता दूंगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हम अभिलाषा करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होती, हम मांगते जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना है। हमसे बिना पूछे हमारी नीति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। इसलिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ जाता है और जिंदगी हम का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता था कि भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक ही उनके बीच में आ गया। तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आई, जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी। उन तीनों के लिए जूते बनाना था। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ थी जो बड़ी धनी दिख रही थी। देवदूत पहचान गया, ये वही तीनों लड़कियां थीं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था, जिनकी वजह से वह आज दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ और सुंदर हैं। उसने पूछा, क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? वह बूढ़ी औरत पास आई और कहा, ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं थे और मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया। अगर माँ जिंदा भी रहती तो तीनों बच्चियां गरीब, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव और संपदा में पली। अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये 3 मालकिन है और इनका सम्राट परिवार में विवाह हो रहा है। तो दूत तीसरी बार हंसा और मोची को बुलाकर कहा, ये 3 कारण है, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते जितना देख पाते हैं, जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो होने वाला है वो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ, अब मेरा दंड पूरा होता है, अब मैं जाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।